तो ये है ग्राफीन, जो कि स्टील, एल्यूमिनियम या किसी भी मेटल का बाप है। जो सबसे ज्यादा आप चीज स्ट्रॉन्गेस्ट सोच सकते हो वो लोहा हो सकता है, वो एल्यूमिनियम हो सकता है, या ऐसा कोई मेटल हो सकता है। लेकिन अगर आप उसको स्ट्रॉन्ग समझते हो तो भाई ये तो फिर कुछ नेक्स्ट लेवल की चीज है। ये एक ऐसी मिरेकल सब्सटेंस है जिसको स्पेसशिप में यूज किया जाता है। और अगर हम इस मटेरियल से अपने कंप्यूटर के प्रोसेसर्स बनाएं तो आज के सिलिकॉन प्रोसेसर से 100 गुना ज्यादा फास्ट हो जाएगी टेक्नोलॉजी। अब होता क्या है कि अगर हम प्रोसेसर्स को फास्ट करते जाएं और उनके कूलिंग सिस्टम पे जरा भी ध्यान ना दें तो ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम तो समझे बहुत ही आम हो जाएगी और ये बहुत एक बड़ा इशू खड़ा कर देगा। लेकिन अगर हम ग्राफीन से कंप्यूटर प्रोसेसर्स बनाएं तो ये कोई नेक्स्ट लेवल की चीज हो जाएगी। ना ये गर्म होगी, क्योंकि जो ग्राफीन है वो बहुत ही जल्दी हीट को कंडक्ट करके बाहर फेंक देता है। अगर हम इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो इसकी स्ट्रेंथ स्टील से 100 गुना ज्यादा है। यानी कि अगर आप इसकी एक शीट बना के जमीन पे बिछा दें और उसके ऊपर एक पतली या नोकीली चीज के ऊपर 10 हाथी इतना वजन भी रख दें तो भी इसके अंदर सुराख नहीं होगा, इतना यह पावरफुल है। और अगर हम इसके वेट की बात करें तो उसका वेट कोई टन नहीं है, बहुत ही कम वेट, मतलब कि इसका इतना कम वेट है कि आप इसको एक लीफ के ऊपर रख सकते हैं, इतना ज्यादा हल्का है। तकरीबन 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का जो वेट होता है वो 1 ग्राम भी नहीं होता, 0.7 या 0.6 ग्राम होता है। इतना ज्यादा ये पावरफुल है। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स में तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए किसी भी मटेरियल में जो कि आप यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, कि वो एक्चुअली एक तो ड्यूरेबल बहुत हो और एक इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर बहुत अच्छा हो। और अगर हम कॉपर को देखें तो ये वो मेटल है जो कि हम अपनी लाइफ में इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे ज़्यादा देखते हैं और इसको बेहतरीन कंडक्टर जो कि कॉमनली अवेलेबल है उस मानते हैं। लेकिन अगर हम ग्राफीन को गेम में शामिल कर लें तो ये कॉपर को हरा देता है और एक छोटे मोटे मार्जिन से नहीं हराता। अगर हम कॉपर की करंट डेंसिटी और ग्राफीन की करंट डेंसिटी को कंपेयर करेंगे तो डिफरेंस 100,000, 10,000, 50,000 भी नहीं निकलेगा, 2 लाख भी नहीं निकलेगा, 5 लाख भी नहीं निकलेगा, 10 लाख के करीब करीब डिफरेंस दोनों का निकलता है। यानी कि जो करंट डेंसिटी है हमारे ग्राफीन के अंदर वो कॉपर की करंट डेंसिटी से 10 लाख गुना ज्यादा है। यानी कि अगर आप इसको मैं बहुत ही आसान वर्ड्स में बताऊं तो अगर आप मोबाइल चार्ज करते हैं तो ग्राफीन का अगर सिस्टम उसके अंदर हो तो कुछ सेकंड में मोबाइल फुल चार्ज होएगा 0 से 100%। और अगर हम कंप्यूटर प्रोसेसर इससे बनाए तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्या जबरदस्त चीज हो जाएगी। वैसे अभी बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी है और बहुत सारे ऐसे मॉनिटर्स हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उसके अंदर एक ग्राफीन फिल्म लगाई जाएगी ताकि एक तो जो लेटेंसी है मॉनिटर की जो स्क्रीन की वो बहुत कम हो जाए और ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। उम्मीद है कि जो फ्यूचर है उसके अंदर हमें ग्राफीन बेस्ड टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी जो कि काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होगी ये जो सिलिकॉन और इस जैसी टेक्नोलॉजी है इनसे। अब आप कहोगे भाई इतना पावरफुल ये किस चीज़ से बना है? अब देखा जाए तो ये सारी चीज़ें सिर्फ बॉन्डिंग में जुड़ी हुई हैं। कि अगर हम ग्राफीन को देखें एक्चुअली कुछ भी नहीं है, ये कार्बन के एटम्स हैं सिर्फ, जो कि एक कह सकते हैं अब हनी कॉम शेप में रिपीट होते हुए, मतलब कि हनी कॉम शेप में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। ये एक बॉन्डिंग इनकी इस शेप में होती है। ये सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड का कमाल है। मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि जो बॉन्ड है उनका जो मतलब एक बॉन्ड्स होते हैं उनका एक पूरा अलग से पीरियोडिक टेबल होता है जैसे कि एलिमेंट्स का होता है। और अगर आप जो बॉन्ड्स हैं जो नॉट्स हैं उनको जरा सा भी चेंज करते हैं तो उनके स्ट्रैंड में हजारों